दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, कौन वर्ड घोष नहीं है? ए बी छ, सी अ, डी ड। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी छ, घोष नहीं है, यह अघोष वर्ड है। तो दोस्तों प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड अघोष वर्ड कहलाता है, जबकि वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड घोष वर्ड कहलाता है। अगला प्रश्न है, किस शब्द में री स्वर नहीं है? ए कृपा, सी दृष्टि, बी कृष्णा, डी रिवाज। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी रिवाज। इसमें री स्वर नहीं है। अगला प्रश्न है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? ए स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ, बी स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, सी स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, डी व्यंजन के बाद में आने वाली ध्वनियाँ। तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ए स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ। दोस्तों हम आपको बता दें, स्वतंत्र रूप से आने वाली ध्वनियाँ स्वर कहलाती हैं। अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है। अगला प्रश्न है, किस शब्द में गुण संधि है? ए सिंधुर्मी, बी भारतेंदु, सी नारीश्वर, डी लोकेश्वर। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी भारतेंदु में गुण संधि है। गुण संधि में जब अ या आ के बाद ई या बड़ी आए तो दोनों का मेल ए हो जाता है। दोनों का मेल ए हो जाता है। अगला प्रश्न है, वृक्ष छाया का संधि विच्छेद होगा? ए वृक्ष धन छाया, बी वृक्ष धन छाया, सी वृक्षच धन छाया, डी वृक्ष धन छाया। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी वृक्ष धन छाया। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। जब स या त वर्ग से पहले या बाद में स या च वर्ग कोई भी होता है तो स को श और त वर्ग च वर्ग में बदल जाता है। अगला प्रश्न है, श्मश्रु शब्द का तद्भव रूप होगा? ए मूछ, बी अश्रु, सी आंसू, डी असुर। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए मूछ। ए मूछ। अगला प्रश्न है, विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं? ए पर्यायवाची शब्द, बी विलोम शब्द, सी समानार्थक शब्द, डी एकार्थक शब्द। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी विलोम शब्द। अगला प्रश्न है, वर्ड शब्द का अर्थ नहीं होता है? ए रंग, सी जाति, बी आकाश, डी अक्षर। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपको भली भांति ज्ञात होगा। इसका राइट आंसर होगा बी आकाश। बी आकाश।
अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? ए जलज, सी मनसीज, बी अम्बुज, डी पंकज। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी मनसीज, सी मनसीज। दोस्तों अगला प्रश्न है, अभिधा शब्द शक्ति में क्या होता है? ए वाच्यार्थ प्रकट होता है, बी लक्ष्यार्थ प्रकट होता है, सी व्यंग्यार्थ प्रकट होता है, डी विचित्र अर्थ प्रकट होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए वाच्यार्थ प्रकट होता है। दोस्तों वह शब्द या शक्ति का व्यापार जिसमें साक्षात सांकेतिक या मुख्य अर्थ का बोध होता है, इसे ही अभिधा कहते हैं। अगला प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं ए पशु पक्षी आदि, बी गुण दोष आदि, सी दिशाएं आदि, डी आभूषण आदि। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी गुण दोष आदि। गुण दोष आदि जो संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु के जाति या गुण का बोध कराती है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे लड़कपन, बचपन आदि। अगला प्रश्न है, मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण है ए काली, बी पतलून, सी मदन, डी खेलने। राइट आंसर होगा ए काली, ए काली। दोस्तों संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं, या जिस शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित हो उसे हम विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है, वहाँ मोहन के डैश कोई नहीं था वाक्य में रिक्त स्थान पर प्रयुक्त होगा ए या बी और सी अलावा, डी अथवा। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी अलावा। वहाँ मोहन के अलावा कोई नहीं था। अगला प्रश्न है, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। इस वाक्य में तक है ए समुच्चय बोधक अव्यय, बी क्रिया विशेषण, सी संबंध बोधक अव्यय, डी विस्मय बोधक अव्यय। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। दोस्तों जो अव्यय संज्ञा के बहुधा पीछे आकर उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ बताता है उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं, जैसे तक हो गया, भर, बिना, द्वारा, लिए आदि। अगला प्रश्न है, को और के लिए किस कारक के चिन्ह हैं? ए संप्रदान कारक, बी करण कारक, सी अपादान कारक, डी संबोधन कारक। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए संप्रदान कारक, ए संप्रदान कारक। दोस्तों जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए इसका बोध कराने वाले शब्द को रूप को हम संप्रदान कारक कहते हैं, जैसे को और के लिए का प्रयोग संप्रदान कारक के साथ होता है। दोस्तों आपको पता होगा भली भांति कि कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता हो गया, कर्म,
करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। अगला प्रश्न है, उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? ए वाक्य, बी रचना, सी शब्द, डी अर्थ। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए वाक्य, ए वाक्य। अगला प्रश्न है, तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए। इस वाक्य में उद्देश्य है ए छक्के, बी तेंदुलकर, सी ओवर, डी 5। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी तेंदुलकर, बी तेंदुलकर। दोस्तों वाक्य में तेंदुलकर ही करता है और करता ही उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न है, विराम चिन्ह का नाम है? ए अर्धविराम, बी विराम, सी अल्प विराम, डी अंशपद। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए अर्धविराम, ए अर्धविराम। किस कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? सी कोष्ठक। अगला प्रश्न है, अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त है? ए बहती गंगा में हाथ धोना, बी आकाश पाताल एक करना, सी फूला न समाना, डी अंगारों पर पैर रखना। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए बहती गंगा में हाथ धोना। अगला प्रश्न है, बाधा डालना मुहावरे का अर्थ है? ए पाला पड़ना, बी रोड़ा पड़ना, सी बरस पड़ना, डी दांतों में जीव होना। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी रोड़ा अटकाना, रोड़ा अटकाना। अगला प्रश्न है, अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ है? ए मनमानी करना, बी अपना हाथ पूजनीय होता है, सी अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है, डी अपने हाथ से दान करना। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी, सी अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त है? चोर चोर मौसेरे भाई, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, सी केर बेर का संग, डी जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी एक ही थाली के चट्टे बट्टे। अगला प्रश्न है, अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? ए राज्यपत्र गजट, बी समाचार पत्र, सी सूचना पट, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए राज्यपत्र गजट, राज्यपत्र गजट। दोस्तों सरकारी स्तर पर अधिसूचना का प्रकाशन अधिकतर भारतीय राजपत्रों या गजट के लिए होता है। अगला प्रश्न है, निविदा सूचना का उद्देश्य होता है? ए सामान की आपूर्ति करवाना, बी सामान की नीलामी, सी निर्माण कार्य करवाना, डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। दोस्तों सामान्यतः निविदा सूचना का उद्देश्य किसी निर्माण कार्य में सामान की पूर्ति करवाने तथा सामानों की नीलामी करवाने के लिए होता है। अगला प्रश्न है,
किसी कार्यालय द्वारा एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जाने वाला शासकीय पत्र ज्ञापन या आदेश कहलाता है। ए परिपत्र, बी विज्ञापन, सी अधिसूचना, डी आवेदन। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए परिपत्र। ए परिपत्र। दोस्तों, जब कोई सरकारी पत्र या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जा रहा है तो उसे परिपत्र कहते हैं।